यस ओके। संकल्प लेके जाएं कि हमें प्रतिदिन योगा करना है। योगा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और योगा से ही होगा। ये भी आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि योगा से ही होगा। आप बहुत सारी एक्टिविटी करते होंगे, लेकिन सिर्फ योगा एक ऐसी चीज है जिससे आप स्वस्थ, पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अपने शरीर की सब बीमारियों को आप बॉडी से रिमूव कर सकते हैं और कोई बीमारी शरीर में घुसे नहीं, इसके लिए अपने शरीर को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोविड का सेकंड वेव जब आया तो हम सभी ने ये चीज को देखा कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने भी योगा ही बताया कि योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और जिन मसालों को, जिन जड़ी बूटियों को अब से पहले विदेशी कल्चर को हमने अपना के नुकसान किया अपना, उन्हीं जड़ी बूटियों को, काढ़े को पी के हम लोग बचे हैं। स्ट्रेट नेक मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट एंड राइट इनहेल एक्सहेल के साथ। प्रॉपर इनहेल एंड एक्सहेल फ्रंट, चेंज साइड इनहेल, एक्सहेल फ्रंट, चेंज 3, एक्सहेल, चेंज 4, एक्सहेल, चेंज 5, एक्सहेल, चेंज 6, exhale, change 7, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale, inhale 10, exhale, side by side, नीचे की तरफ exhale, inhale center, exhale down, inhale, change side, exhale 2, inhale, change 3, exhale 4, inhale up, exhale 5, inhale up, exhale 6, inhale, exhale 7, inhale, exhale 8, inhale, exhale 9। उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे देश पधारे मिस्टर रंजीत नारायण जी, पूर्व डीजीपी, जिन्होंने गोवा, अंडमान निकोबार और अन्य कई राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं। और इन्हीं सेवाओं से प्रभावित होकर माननीय राष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित भी किया था। और जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है पुलिस विभाग के द्वारा, आपको उनके द्वारा भी सम्मान। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी, रंजीत नारायण, मैं रंजीत नारायण हूँ और ये आज योगा दिवस के कार्यक्रम में आए हैं यहाँ। हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को एक चीज़ दिया है जिसमें कोई दोष नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ है। इसलिए ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जिसको भी है ज़रूर जाना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में 6:30 बजे से चल रहा है ये, तो हम भी इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। थैंक यू। सर, आप जैसे कि डीजीपी रह चुके हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे योगा, इंटरनेशनल योगा दिवस में? सवेरे योगा उठ के करो तो मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट ठीक रहेगा, बस और कोच जलाने के जगह। इंटरनेशनल योगा डे है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बताओ, ये किस लिए किया जाता है? ये जो योगा, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके मेरा नाम श्रद्धा है और मैं गुड़गांव में ही रहती हूँ। 4-5 साल हो गए मेरे को यहाँ पे योगा कराते हुए। यहाँ पे जो पब्लिक है मैं उनको डेली देखती हूँ
कि लोग डेली किसी ना किसी प्रॉब्लम से में रहते हैं, और हमने जो आज योगा इंटरनेशनल डे को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके थ्रू हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जो अपनी हेल्थ को लेके स्ट्रेस में रहते हैं, हेल्थ को लेके बहुत मतलब डिप्रेशन में रहते हैं कि अब ये है वो है, किसी को घर की प्रॉब्लम्स रहती है, उनको इंटरनली प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि योगा को हर लोगों को अपनाना चाहिए और अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहिए। इंटरनेशनल योगा डे है आज, और आपके यहाँ कितने बच्चे आते हैं और कब से ये प्रोग्राम? ये हमने मार्च में स्टार्ट किया था, इसकी ओपनिंग की थी शिवरात्रि पर, और यहाँ पे हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, आपको अभी दिख जाएंगे यहाँ पर। और एक अच्छा प्रोग्राम हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर हो, पता चले कि यहाँ पे एक योगा स्टूडियो और यहाँ पे उनको हेल्थ को लेके जो यहाँ पे कराया जाता है। कितनी एज के से बच्चे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 7 to 8 एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे स्टार्ट हो जाता है। चाइल्ड योगा उसको बोलते हैं, फिर यंगेस्ट के लिए होता है, और फिर बाकी सब आते ही हैं कि यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे कोई फीस वगैरह कितनी होती है? हाँ, यहाँ पे एक मिनिमम फ़ीस पे करनी होती है, जिससे उनको लगे कि हाँ हमने पे किया हुआ है और हम यहाँ पे आए और करें। क्योंकि आजकल ये भी हो गया है कि फ्री की वैल्यू कोई नहीं समझता। फ्री में होता है कि चलो ठीक है चले जाएंगे, मन मर्जी हो जाता है, लेकिन जब वो पे करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ जाना चाहिए, हमने वहाँ पे किया हुआ है। मेरा नाम दीपक है और मैं फाउंडेशन जो श्री योगा फाउंडेशन है और श्री योगा है उसका डायरेक्टर हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर में ही हूँ इसका। यहाँ पे सारी व्यवस्था देखना होता है। सर, योगा इंटरनेशनल योगा डे आज देश भर में मनाया जा रहा है जी। देखिए, भारत सहित वर्ल्ड के लगभग सभी देशों में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 से हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो यूएन में जब एक प्रस्ताव रखा गया कि हमें एक ऐसा कुछ कार्यक्रम करना चाहिए कि जिससे सभी लोग स्वस्थ हों, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम प्रतिदिन बहुत सारी बीमारियों से घिरे रहते हैं। हज़ारों रुपया प्रतिदिन, हज़ारों लाखों रुपया प्रति वर्ष हमारा ख़राब होता है दवाइयों पे। हमारा टाइम ख़राब होता है, हेल्थ ख़राब होती है, रिश्ते ख़राब होते हैं, तनाव रहता है, लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ रहती हैं। तो एक योगा ही एक ऐसी चीज़ है, योगा ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और अभी हम पूरे गुड़गांव में आज 21 जून 2022 से पूरे गुड़गांव में एक कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा हेल्थ फर्स्ट। उसके अंतर्गत हम एक साल के अंदर यानी कि 21 जून 2022 से 21 जून 2023 तक वो कैंपेनिंग चलेगी, जिसके अंतर्गत हम लगभग गुड़गांव से 10,000 लोगों को रोग मुक्त कर देंगे। 10,000 लोगों के घरों से बीमारियां चली जाएंगी। ये हमने पूरा एक लक्ष्य रखा है, जिसके लिए हम सोसाइटी में जाएंगे, ऑफिस वगैरह में जाएंगे, कंपनियों में जाएंगे, लोगों को घर घर जाके अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के माध्यम से हम लोगों में एक अवेयरनेस लाएंगे कि अपनी हेल्थ के प्रति आप अवेयर रहे, और इसीलिए हमने उसका नाम हेल्थ फर्स्ट कैंपेनिंग रखा है। आजकल नई जनरेशन है, कई जनरेशन नशे की तरफ भी भाग रही है, तो उनको कैसे जागरूक करोगे? जो लोग योग और मेडिटेशन करेंगे वो निश्चित रूप से नशे से दूर रहेंगे। हम उनको ये बताएंगे कि आप नशे से आपको लाभ क्या है और हानि क्या है। सिर्फ पैसा ख़राब करने और सेहत ख़राब करने के अलावा, रिश्ते ख़राब करने के अलावा और कुछ नहीं है। फिर नशा बहुत ज़्यादा आदमी कर लेता है तो कई बार सुसाइड भी कर लेता है, ये हत्या कर देता है, फिर वो जेल में जाता है। तो सिर्फ नशे के नुकसान और कोई नुकसान और कोई फ़ायदा उसका नहीं है। तो आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देना चाहोगे? आने वाली जनरेशन के लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि जैसे हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, उन सभी को मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि हम योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हम योग करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। योग करेंगे तो आप स्कूल का काम अच्छे से कर पाएंगे, आप ऑफिस का काम अच्छे से कर पाएंगे, आप शादी फंक्शन अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। बीमार आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। Hi, good morning. I am Dr. Vinay Sharma, and I am doctor by profession. So, योगा दिवस है। मेरी सारे भारतवासियों को यही शुभकामनाएं हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और अदरवाइज सोशलाइज रूप से। क्योंकि हेल्थ इज़ नॉट ओनली फिज़िकल हेल्थ,
इट इज़ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। हम पूरी तरह से अगर स्वस्थ होंगे, हमारा मन स्वस्थ होगा, तो अपने आप हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो इसलिए मैंने योगा प्रैक्टिस मैंने यहाँ ज्वाइन भी किया हुआ, उससे पहले मैंने योगा करती हूँ और अपनी दिनचर्या में इसको मैंने शामिल किया हुआ है, क्योंकि योगा से हमें कई लाभ हैं। इवन मैंने देखा है कि कई बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, लंग की बीमारी है, मेरे पास कई तरह के पेशेंट आते हैं। स्पाइट ऑफ गिविंग देम मेडिसिन, मतलब ट्रीट करने के साथ साथ मैं उनको ये भी एडवाइस करती हूँ कि आपको मेंटली स्वस्थ रहना चाहिए, आई मीन कि मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ रहना चाहिए। उसके लिए हमारे पूरे उसके लिए शरीर के लिए योगा का बहुत महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि हाँ जी, यस। लोग आजकल नशे की तरफ भाग रहे हैं, नई जनरेशन, तो उनको क्या संदेश देना चाहूँगी? मैं उनको यही सजेशन देना चाहूँगी कि नशा करना तो और भी हानिकारक है, और हमें इस नशे से मुक्त पूरा भारत चाहिए, और इसके लिए हमें योगा का विशेष योगदान है, जिसमें कि मैं पेशेंट को ट्रीट भी करती हूँ, उसके साथ उनको ये भी एडवाइस करती हूँ कि बेटे आप जो भी होता है योगा भी साथ साथ करिए, क्योंकि योगा में एक तो आप जो है इसमें एक्सरसाइज आई जाए, जैसे हमारे वेट गेन, ओबेसिटी वेरी कॉमन, तो ओबीज लोगों के लिए भी योगा से हमने देखा कि वेट लॉस हो जाता है। और सेकेंडली मैंने देखा है कई जोड़ों की दर्द है, जॉइंट पेन है, ये सब है, तो उसमें हमारी कई क्रियाएं ऐसी हैं, कई आसन ऐसे हैं जिससे कि उनको बताया जाता है कि इस दर्द से भी निवारण हो सकता है। थ्रू योगा वी डू ऑल द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, बॉडी के लिए है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को ये आई मीन अंदर की जैसे होता है ना इंटेस्टाइन की है, जिसको आम भाषा में आमाशय की बीमारियां हैं, किसी को जैसे अंतड़ियों की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को ये लंग्स की है, रेस्पिरेशन की बीमारी है। तो ये इन सब बीमारियों को दूर रहने के लिए बहुत आवश्यक है। और हमारे स्कूल के बच्चों को भी, जहाँ जब मैं आजकल सलमान स्कूल के उसमें भी जाती हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो वहाँ भी बच्चों को हमेशा हमारा एक रूटीन बना हुआ है कि बच्चों को हमारा एक टीचर है जो कि योगा सिखाती है। तो योगा का विशेष महत्वपूर्ण योग है हमारे आम जनता के लिए। तो सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपना मन भी स्वस्थ रखिए, अपनी पूरी बॉडी स्वस्थ रखिए, क्योंकि मन स्वस्थ है तो अपना बॉडी सारी स्वस्थ होगी। थैंक यू सो मच। थैंक